Assalamualaikum all students. This is your Oxford New Syllabus Mathematics D1 book, exercise 6b. We will learn how to make a graph by using a function. Question number 2 is, on a sheet of graph paper using a scale of 1 centimeter to represent 1 unit on the x-axis and 1 centimeter to represent 2 unit on the y-axis, draw the graph of each of the following functions for values of x from -4 to 4. बेसिकली यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग आपने एक ग्राफ ड्रॉ करना है आपके ग्राफ पेपर पर। और x की वैल्यूज़ दी हुई हैं -4 to 4 और साथ में उन्होंने कंडीशन दी हुई है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करता है अलोंग x एक्सिस और 1 सेंटीमीटर जो है वो 2 यूनिट्स को रिप्रेजेंट करता है अलोंग y एक्सिस। यहाँ पे आपके पास 4 फंक्शंस हैं, इनके आपने ग्राफ ड्रॉ करने हैं। यहाँ पे एक फंक्शन को मैंने राइट कर लिया है। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और x की वैल्यूज़ जो है उसके लिए उन्होंने दिया हुआ है कि आप -4 से 4 तक वैल्यूज़ ले सकते हैं। तो आप इसमें कुछ नेगेटिव नंबर और कुछ पॉजिटिव नंबर पुट करके यहाँ पे एटलीस्ट 4 वैल्यूज़ जो हैं आपने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पुट करती हूँ x की जगह पे -1, पुट x इज इक्वल्स टू -1, y आपके पास वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल्स टू 3। अब x की वैल्यू हम लगाएंगे -1, ब्रैकेट में वैल्यू लगाएंगे, -3 जो है वो वैसे ही लिख देंगे। y इज इक्वल्स टू 3 1 ज़ा 3 और माइनस साथ में वैसे ही आ जाएगा एंड -3। तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी माइनस माइनस प्लस 3 एंड 3 6 और आंसर के साथ हमें पता है बड़ी वैल्यू वाला साइन लगाते हैं तो आपके पास ये -6 आ जाएगा। अब देखिए x की वैल्यू पुट की आपने -1 और y की वैल्यू आई आपके पास -6, तो आपके पास ये एक पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट आप पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 0। फॉर एग्जाम्पल मैं 0 पुट कर रही हूँ तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 3, x की जगह पे 0 आ गया, -3, 3 0 ज़ार 0 -3, 0 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -3। तो यहाँ पे एक और पॉइंट आ गया हमारे पास, 0 पुट करने से वैल्यू आई -3, तो ये एक और पॉइंट आ गया आपके पास। नेक्स्ट हम x की जगह पे 1 पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 3, x की जगह पे 1 लगाएंगे और -3 आ जाएगा। y इज इक्वल्स टू 3 1 ज़ा 3 -3, 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0। अब नेक्स्ट हम पुट करेंगे x की जगह पे 2, y इज इक्वल्स टू 3 वैसे ही आ जाएगा, x की जगह पे ब्रैकेट में 2 लिखेंगे, -3 जो है वैसे लिख देंगे हम, y इज इक्वल्स टू 3 2 ज़ार 6 -3, 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3। तो यहाँ पे 2 पुट करने से आपके पास आंसर आ गया 3, तो ये एक पॉइंट बन गया। यहाँ पे हमने x की जगह पे 1 पुट किया था और y की वैल्यू 0 आई थी, तो ये हमारे पास ये भी एक पॉइंट बन जाएगी। अब हमने इसका ग्राफ जो है वो ग्राफ पेपर पे जो है वो ड्रॉ करेंगे। अगर आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है तो आप इसको सिंपली शीट पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम अपने पॉइंट्स को इस जो ड्रॉ किया है हमने कार्टेशियन प्लेन, इसमें ड्रॉ कर देंगे। अब आपने क्योंकि कंडीशन ये दी हुई थी कि जो x एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर जो है 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ भी हमने 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे नंबरिंग इस तरह से किया 1 2 3 4 5 6 7 और लेफ्ट साइड पे हमें पता है कि नेगेटिव होती है -1 -2 -3 -4 -5 सो ऑन। और जो y एक्सिस पे हमें कंडीशन दी हुई है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 2 यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के बाद 2, फिर 4 6 8 10 12 सो ऑन। इसी तरह से नीचे की तरफ भी हमने -2 -4 -6 -8 -10 और -12 को इस तरह से राइट कर दिया। अब हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है -1 एंड -6, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -6। तो हम क्या करेंगे, इनको थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ बढ़ाएंगे दोनों को, जिस पॉइंट पे दोनों मिल जाएंगे वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ जाए। अब देखिए ये हमारे पास आ गया -1 एंड -6। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है 0 एंड -3, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -3।
अब देखिए -3 जो है वो कहाँ पे होगा, वो 2 और 4 के मिड में होगा, तो मीन्स यहाँ पे आपके पास पॉइंट आ जाएगा 0 और -3। अब x की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, तो ये पॉइंट y एक्सिस पे होगा, 0 एंड -3, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 1 एंड 0, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0। तो जब हमारे पास y की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हमारा जो पॉइंट है वो x एक्सिस पे शो होता है, और अगर हमारे पास x की कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारा पॉइंट जो है वो y एक्सिस पे शो होगा। तो इट मीन्स ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 1 एंड 0। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 2 एंड 3, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। अब यहाँ पे अगेन 3 जो है वो 2 और 4 के मिड में होगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों दोनों हमारे पास जो वैल्यूज़ है उनको थोड़ा थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाएंगे। जिस पॉइंट पे दोनों मिलेंगे, ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ जाएगा 2 एंड 3। अब देखिए हमें जो चारों पॉइंट हमारे पास आ गए हैं, अब हम इसमें से एक लाइन गुजार देंगे, तो ये हमारे पास जो है ये ग्राफ बन जाएगा हमारी जो रिक्वायर्ड फंक्शन था उसका। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। बाकी क्वेश्चंस भी आपने सेम इसी तरह से सॉल्व कर लेने हैं।